एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में एक्सरसाइज 8.1 के बारे में। ये हम लोग का पहला एक्सरसाइज होगा। इंटीग्रल्स के एप्लीकेशन के बारे में जो भी बातें मैंने इसके पिछले वीडियोस में बताई थी, ठीक है, कि कैसे कर्व के अकॉर्डिंग एरिया फाइंड किया जाता है, अपर लिमिट्स, लोअर लिमिट्स और फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग डेफिनेट इंटीग्रल्स आप लोगों को मैंने रिवाइज करने को कहा था। यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे उनका सॉल्यूशन डेफिनेट इंटीग्रल्स के फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिखा है, प्रैक्टिकली तरीके से समझना है क्या कंडीशन दी गई है। फिगर बनाया, फिगर क्या है वो भी एक्सप्लेन करूँगा मैं। क्वेश्चन ये है कि एक कर्व है, कर्व लाइन, और उसका इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल x, ठीक। वो कर्व मैंने आपको यहाँ पे बना कर दिखा दिया। ध्यान दीजिएगा, ये कर्व जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये कुछ इस तरह से x एक्सिस पे और y एक्सिस पे इस कार्टेशियन प्लेन में, तो ये कर्व इस तरह से ही बनेगा। ये कैसे मालूम चला, ठीक। इसके बारे में आप लोगों को क्लास 11th में बहुत सारी बातें बताई गई हैं स्ट्रेट लाइंस पढ़ाते समय कि कैसे कर्व ड्रॉ होता है और उस कर्व का इक्वेशन क्या होता है। तो ये कर्व का इक्वेशन यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल x दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो कर्व का इक्वेशन दिया है वो ये डिसाइड करेगा कि कार्टेशियन प्लेन पर फिगर कैसे बनेगा, कर्व ड्रॉ कैसे होगा यहाँ पे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो उसके लिए आपको क्लास 11th में जो स्ट्रेट लाइन की पूरी कंडीशन बताई गई थी, इलिप्स की, फिर हाइपरबोला की, पैराबोला की, तो वो सब कंडीशंस आपको थोड़ी सी रिवाइज करनी पड़ेगी। उसको रिवाइज करने के अकॉर्डिंग ही आप समझ पाएंगे ये कर्व कैसे ड्रॉ होगा। और फिलहाल ये कर्व इस तरह से ड्रॉ है, और ये जो बेसिकली ड्रॉ है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो हाफ यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है और यहाँ से यहाँ तक निगेटिव है। तो आपको बताया था मैंने कि एरिया जो है वो पॉजिटिव होता है। अगर निगेटिव कंडीशन में, इस कार्टेशियन प्लेन में निगेटिव कंडीशंस में देता तो इसका एरिया हम फाइंड करते हैं मॉड में। कैसे फाइंड करते हैं? मॉड में। फिलहाल हमें पॉजिटिव कंडीशंस में दी गई है कि जो रीजन इस ABCD द्वारा कवर किया गया है उसी रीजन का एरिया हमें फाइंड करना है। तो पूरा ये आप पूरा ये कह सकते हैं इतना, ओके। ये मैंने नॉमिनेट भी कर दिया, A, B, C और D, इसी का हमें एरिया फाइंड करना है। अब स्टोरी ये है कि कैसे पता चला ये एरिया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो लाइनें हैं, x इक्वल 1 और x इक्वल 4, इनके द्वारा इस कर्व में जो भी एरिया बाउंडेड किया जाता है उसी एरिया को हमें कवर करना है, उसी को फाइंड करना है। तो फिलहाल ये जो लाइन आ रही है x इक्वल 1, यानी कि यहाँ D पॉइंट पर जब टच करें तो यहाँ से 1 यूनिट की डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसलिए इसको x इक्वल 1 कहा गया है, x एक्सिस पर है इसलिए। और ये जो C पॉइंट है ये 4 पे है, यानी कि 40 पे। किस पे? 40 पे है। ये आपका 10 पे है, इसलिए इसका इक्वेशन जो है x इक्वल 4 है, ओके। तो x इक्वल 4 ये स्ट्रेट लाइन 40 और 10 ये स्ट्रेट लाइन, ओके। तो इसकी वजह से इस कर्व में इतना एरिया, यहाँ से इतना एरिया बाउंडेड हो रहा है, उसी को हमें फाइंड करना है, ओके। इस कर्व का इक्वेशन मैंने यहाँ बता दिया, y स्क्वायर इक्वल x है। अब फाइंड कैसे करेंगे? जो आप यहाँ पे इक्वेशन देख रहे हैं x इक्वल 4, x इक्वल 1, यही आपका लिमिट बन जाएगा। x इक्वल 4 आपका बन जाएगा अपर लिमिट, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका लोअर लिमिट। ध्यान देते रहिएगा, इस तरह से ही यहाँ पे मिलेगा आपको। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पहचानना पड़ेगा यहाँ पे कि कहाँ से कौन अपर लिमिट है, कहाँ से कौन लोअर लिमिट है। ये इतना हो गया। अब आपको एरिया फाइंड करना है। एरिया आप दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक। पहला तरीका ये कि एरिया ऑफ, देखते रहिएगा, एरिया ऑफ ABCD किसके अकॉर्डिंग? टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप फाइंड कर रहे हैं, ओके। इक्वल 40, ठीक है, 40 हो गया। और फिर y इंटू dx इस तरह से फाइंड कर लीजिए, या 40x इंटू dy इसके अकॉर्डिंग फाइंड कर लीजिए, करेक्ट है। फिलहाल हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, यहाँ पे जो दिया गया है, ओके। तो y के प्लेस पर यहाँ से हो जाएगा √x, कितना हो जाएगा? √x, ये 40, ये हो गया √x इंटू dx, ओके, इतना हो गया। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये हमें बहुत नहीं चाहिए, हमें इसके अकॉर्डिंग करना है। तो √x का इंटीग्रेशन किया जाएगा तो ये हमें मिलेगा x का पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 मिलेगा। x के पावर n के फॉर्मूले पे होता है इंटीग्रेशन। तो इसकी लिमिट्स 4 और 0 को पुट करना है। इसे सही करेंगे तो हो जाएगा आपका 2/3
और एक बार x के प्लेस पर 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है, और फिर माइनस 0 का पावर 3/2, करेक्ट। 4 का पावर 3/2 माइनस 0 का पावर 3/2, तो ये तो हो गया आपका पूरा 0, इसे हटा दीजिए। और ये टोटल हो गया आपका 2/3 इंटू 4 3/2। ये यहाँ पे जो कंडीशन मैंने यहाँ पुट की है 0 वाली, ये 0 ना होकर के 4 और 1 था, यहाँ ऊपर से ही लिमिट रखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये 4 और 1 था, तो इसकी वजह से ये यहाँ 1 होगा, और ये अभी ऐसे नहीं करते हैं। जब 1 हो गया तो इसको कैलकुलेट ही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका -1। 8 और -1 कितना हो गया 7, तो 2/3 इंटू 7 यानी कि 14/3 यूनिट स्क्वायर, ये आपका एरिया हो जाएगा। जो भी यूनिट हो, इसकी यूनिट जो भी हो उसका यूनिट किस में रहेगा, स्क्वायर में रहेगा। तो इस तरह से आप फाइंड करेंगे फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग, किसी कर्व लाइन के अकॉर्डिंग, उसमें जो भी रीजन दिया होगा बाउंडेड बाई कोई कंडीशन जरूर दी गई होगी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जितना एरिया आता है उसी को हमें फाइंड करना होगा फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो आपको क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन अगर समझ में आ गया है तो क्वेश्चन 2 और 3 बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे। जो एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे, कर्व को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो कर्व को ड्रॉ करने के लिए जो इक्वेशन क्वेश्चन में दिया होगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम उसका कर्व डिसाइड करेंगे कि वो कर्व बनेगा कैसे। एक बात और, अगर आपका फिगर निगेटिव में चला जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। अगर वो निगेटिव में आ गया, अगर मान लेते हैं कि आपने ABCD यहाँ नीचे दिखा दिया, मैंने तो ऊपर दिखाया, ओके, आपने नीचे दिखा दिया ABCD, तो जब आपको ये दिखेगा कि सर ये तो 4th क्वाड्रेंट में है, तो आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो इसलिए आपको इसको मोड में दिखाना होगा। ये पूरी बातें आप इस तरह से मोड में कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको जो भी मिले वो क्या मिले, पॉजिटिव मिले। निगेटिव होने के साथ साथ लास्ट में जो मिले वो आपको क्या मिले, पॉजिटिव मिले, जैसे कि ये मिला है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। आप अगर बाय मिस्टेक भी आप उसको नीचे दिखाते हैं, मिस्टेक नहीं है वो, ये तो उसको डिसाइड करने का कोई तरीका नहीं है। आप ABCD नीचे भी दिखा सकते हैं, बस यहाँ पे नीचे आप जब दिखाएंगे तो आप इतना तो रियलाइज़ कर सकते हैं कि ये 4th क्वाड्रेंट है कि 1st क्वाड्रेंट है, 4th क्वाड्रेंट है, यानी निगेटिव हो सकता है। तो निगेटिव होगा तो इसका मतलब कि हम मोड में दिखा देते हैं, मोड में दिखाएंगे तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि ये एक एलिप्स है, उसका इक्वेशन है ये x² + y² 9 = 1, ठीक है, ये एलिप्स का इक्वेशन है। अब इस एलिप्स का इक्वेशन है तो वो एलिप्स, उस पूरे एलिप्स का हमें एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ एलिप्स। आपके सामने मैंने एलिप्स बनाया हुई है, ये पूरा एलिप्स बन गया और इसको कार्टेशियन प्लेन की तरह मैंने दिखा दिया। 2 एक्सिस ड्रॉ कर दिए, x एक्सिस और y एक्सिस। फिर ये एलिप्स जो है, इसका जो इक्वेशन होता है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि ये x एक्सिस पर कौन से पॉइंट को टच करेगा और y एक्सिस पर कौन से पॉइंट को टच करेगा। तो ये जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है x² + 16 + y² 9, तो यहाँ से हमें a² = 16 यानी a की वैल्यू ±4 और यहाँ से b = ±3 ये मिलेगा। तो हमको प्लस ही लेना है, माइनस तो लेना नहीं है क्योंकि ये एलिप्स है, तो इसलिए हमको प्लस ही लेना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसको हटा देते हैं, प्लस लेंगे और ये आपका एलिप्स जो बन गया। तो आप सभी जानते हैं कि क्लास 11th में ये सब बातें आप लोग पढ़ चुके हैं। तो एलिप्स जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है। कैसा होता है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब कि जितना इधर होगा उतना ही इधर भी होगा, और सिमेट्रिकल वो दोनों के अकॉर्डिंग होता है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग भी और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग भी। यानी कि एक्स एक्सिस को पॉजिटिव में जहाँ पे वो टच करेगा उतना ही वो निगेटिव में भी टच करेगा, वाई एक्सिस को जितना पॉजिटिव में टच करेगा उतना ही वो नीचे भी टच करेगा। ये +3 है तो इधर नीचे -3, ओके, इसलिए क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। और जब सिमेट्रिकल हो गया तो पूरे एलिप्स का हमको फाइंड करना है, यानी कि ये इक्वल एरिया कवर करेगा, जितना इधर उतना इधर भी, उतना इधर भी और उतना इधर भी, ऑल ओवर, राइट है। तो कवर अप करेगा। तो अगर हम किसी एक
रीजन का, अगर इस रीजन का एरिया हम फाइंड कर लें और 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो स्टोरी क्या है, सेम होगी। सो आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में कि एरिया ऑफ एलिप्स इक्वल 4 इंटू एरिया ऑफ OAB, ठीक है, OAB इसका एरिया आप फाइंड कर लें तो स्टोरी आपकी सेम है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके अकॉर्डिंग अगर लेते हैं हम एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग तो आपका लिमिट हो जाएगा 4 और 0, ध्यान दीजिएगा 4 और 0, तो ये हो गया आपका 4 और 0, और मैंने ले लिया y इंटू डी एक्स, ध्यान दीजिएगा y इंटू डी एक्स, यानी y की वैल्यू हमको लिखनी पड़ेगी। अगर x इंटू डी वाई लेते तो आपको लिमिट यहाँ दिखानी पड़ती, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसकी कंडीशन क्या है, उसका पॉइंट क्या है, वो लिमिट बनता है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो जब x के रिस्पेक्ट में होगा यानी x एक्सिस को जहाँ पे ये कट आउट कर रहा है पॉजिटिव में जहाँ कट रहा है वही आपकी लिमिटेशन बनेगी, यानी कि 4 और 0। और अगर y के रिस्पेक्ट में दिखाते हैं dy, यहाँ दिखाते हैं हम x इंटू डी वाई, ठीक है, इस तरह से x इंटू डी वाई, तब इसकी लिमिटेशन बदल जाती, वो हो जाती 0 और 3। और फिलहाल 0 और 3, 0 अगर आप उसको अपर लिमिट दिखाते हैं, 0 को अपर लिमिट दिखाते हैं तो कैसे होगा वो अपर लिमिट, 3 लोअर लिमिट कैसे पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए कंडीशन ये है सुटेबल कंडीशन, उसमें एक ही कंडीशन यही बनेगी कि आप उसको 4 0 ही लिमिट दिखाएं ताकि आप उसका एरिया फाइंड कर सकें, क्योंकि 4 आपका अपर है और 0 आपका लोअर लिमिट। तो जो लोअर होना चाहिए उसको आप अपर दिखाएंगे, जो अपर है उसको लोअर दिखाएंगे, तब तो एरिया नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो इसलिए आप इसे ना दिखा करके इसको दिखाइए 4 और 0 को, ये आपकी सुटेबल कंडीशन है, यानी आप y इंटू डी एक्स में आपको इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो यहाँ से टोटल, यहाँ से अगर आप y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, ध्यान दीजिए। ये आप a स्क्वायर और इसको b स्क्वायर में जब लिखेंगे तो पहले तो ये पूरा आप लेकर उधर चले जाइए, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से 4 और 0 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, ये हो गया आपका पूरा y/3 का होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर होगा तो y/3 का कर देंगे, 3 का स्क्वायर है ये, और ये चला गया उधर तो माइनस हो गया। तो यहाँ से जब स्क्वायर पूरा हटेगा तो वो अंडर रूट का रूप ले लेगा, और यहाँ का 3 नीचे जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि ऐसे, ठीक है ना। तो ये आपका कुछ इस तरह से हो गया 3 इंटीग्रेशन में, और 3 क्यों, आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर 40, और नीचे जो 16 बच रहा था इस स्क्वायर रूट में, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 मिलेगा, तो वो यहाँ पे 3/4 के टर्म में आ गया। हाँ, ये तो समझ में आ गया कि कैसे यहाँ 4 हो गया है। अब ये जो 4 0 हो गया तो इसके बाद की स्टोरी इंटू डी एक्स, यहाँ नहीं लिखा मैंने, चलिए कोई बात नहीं, इंटू डी एक्स। तो ये आपका फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 3/4 को बाहर रखते हैं, ये हो गया आपका x/2 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर की जगह पे 16 है, ठीक है, तो 16/2 साइन इनवर्स x/a होता है। ओके, तो x/a, तो a की जगह पे तो 4 है, तो x/4, और साथ में यहाँ पे 4 और 0, ये आपकी वैल्यू, ध्यान दीजिएगा। a स्क्वायर के प्लेस पर 16 है तो a स्क्वायर बाई 2 लिखना था हमको, तो 16/2 लिख दिए। अब a लिखना था तो 4 आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा, तो 4 को मैंने लिख दिया, साथ में ये x/2। ये फॉर्मूला है, ये सब चीज़ें मैंने आपको इंटीग्रल्स में एक्सप्लेन की थी। अब आपको इसमें एक बार 4 पुट करना है, एक बार 0 पुट करना है, ठीक है। तो पुट करके देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन आ रही है। तो ये कुछ इस तरह से हो गया आपका 3/4 ब्रैकेट में, जब 4 पुट करेंगे तो ये 4/2 हो जाएगा, तो कितना मिला आपको 2, और फिर यहाँ पे 4 स्क्वायर करेंगे जब तो ये 0 हो जाएगा, तो कितना हो गया ये मेरा 0। फिर इसमें भी रखना है आपको, 4 रखना है ना, तो ये हो जाएगा 4/4 कैंसिल, और 2 से 16 तो कितना हो गया 8, और ये हो गया साइन इनवर्स 1, कितना हो गया साइन इनवर्स 1, 4/4 करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस
और जब 0 आप पुट करेंगे इस x के प्लेस पर तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो 0 फिर माइनस, क्योंकि ये भी प्लस है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही होगा। और फिर यहाँ पे x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो ये साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 ऑलरेडी, और फिर उस 0 से आप 16/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू भी 0। ओके, तो टोटल ये आपको मिल रहा है 8 साइन इनवर्स 1। तो ये साइन इनवर्स 1 जो है ये साइन मतलब साइन पाई की वैल्यू 1 होती है, तो ये पाई मिलेगा आपको। तो ये हो गया आपका 8 पाई, पाई नहीं पाई/2 की वैल्यू होती है। तो ये हो गया आपका 3/4 इंटू 8 पाई/2, तो 2 4 जाए 8 से 8 कैंसिल, ठीक है, मिला आपको 3 पाई। तो ये 3 पाई आपका किसका है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल नहीं है वो तो एक रीजन है, तो ये है आपका एरिया ऑफ OAB। ओके, 3 पाई कितना मिल रहा है, 3 पाई यूनिट स्क्वायर। अब आपको एरिया ऑफ एलिप्स चाहिए था, तो एरिया ऑफ एलिप्स इक्वल 4 इंटू 3 पाई, यानी कि 12 पाई यूनिट स्क्वायर, इतना हो गया 12 पाई। ठीक है, 3 पाई आपको OAB मिला है और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था, वो कितना मिल गया 12 पाई। तो इस तरह से इस एलिप्स का एरिया फाइंड किया जाएगा। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, कंडीशन है थोड़ी सी, उस कंडीशन को हमें फॉलोअप करना है, अप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद आंसर आपको मिल जाना है। तो थोड़ा सा आपको बैक जाना पड़ेगा, क्लास 11th में रिवाइज करना पड़ेगा वो चीज़, सब चीज़ों को, क्योंकि क्वेश्चन आपका हाइपरबोला से भी बन सकता है, पैराबोला से भी बन सकता है, आगे आपको हो सकता है मिल जाए, अदर सप्लीमेंट्री बुक्स में बहुत सारी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर होने वाला है। तो अगर आपको ये पूरी बात समझ में आ गई है तो आप क्वेश्चन 5 को भी बहुत ईजिली तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिए इस चीज़ को, बार बार देखिए और फिर रिपीट करके फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि एक सर्किल है और एक लाइन है, तो वो लाइन जो है ओरिजिन से होते हुए जा रही है, ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में उस सर्किल के द्वारा जो इनक्लोज्ड फिगर कट आउट हो रहा है, बाउंडेड हो रहा है, उसी का हमें एरिया फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका ये है, बहुत ड्राइंग मैंने बना दी इसमें। तो OBA यानी OAB जो है आपका बाउंडेड फिगर हो रहा है और इसी का आपको एरिया फाइंड करना है। अब उस लाइन का इक्वेशन दिया x = √3y और उस सर्किल का इक्वेशन है x² + y² = 4। तो दोनों लाइन और सर्किल का इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस लाइन के इक्वेशन के थ्रू कुछ कंडीशन मिलती है, सर्किल का इक्वेशन तो अभी रहने दीजिए वो जैसा है वैसा। तो इसके अकॉर्डिंग हमको इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे √3 और 1, यानी 1 के y के प्लेस पर अगर 1 रखते हैं तो x की वैल्यू √3 मिल जाएगी। तो इसलिए ये आपका 1 यूनिट हो गया और ये आपका जो हो रहा है √3 यूनिट, सही है ना। तो AC की वैल्यू 1। अब यदि आप इस OAB को देखेंगे तो B के अकॉर्डिंग अगर यहाँ तक √3 है तो ये कितना होगा 2 होगा, ठीक है, और ये आपका √3 है, तो इसकी लिमिट्स 2 और √3 होगी। ध्यान दीजिएगा, 2 आपका अपर और √3 आपका लोअर। फिगर के अकॉर्डिंग ही आप वहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि लिमिट्स क्या है। बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है कि अगर C आपका √3 है तो √3 किसके बीच में आता है, 1 और 2 के बीच में ही, बहुत नज़दीक होता है 2 के। तो इसलिए ये अगर यहाँ तक √3 है तो ये 2 होगा, तो √3 और 2 इसके लिमिट्स बन जाएंगे, √3 लोअर और 2 अपर लिमिट। और अगर बात OAB के एरिया की हो रही है तो एरिया ऑफ OAB इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल देखिए OAC प्लस एरिया ऑफ ACB। ओके, तो अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC में जाएं तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इसका, OC है और हाइट कितनी है, AC है, यानी 1/2 इंटू √3 इंटू 1 यानी √3/2। इतना मिल गया आपको यूनिट स्क्वायर, जो भी होगा यूनिट स्क्वायर होगा। फिर अगर आप बात करें एरिया ऑफ
ए सी बी की। तो ये हो गया लिमिट्स आपके साथ 2√3 y इंटू डी एक्स। और इस पूरे सर्कल का एरिया है आपका, कंडीशन एरिया की बात कर रहे हैं हम, कंडीशन की बात करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4 और उस कंडीशन में आता है इसका ये इक्वेशन। इस इक्वेशन के थ्रू y की वैल्यू लाएंगे तो y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर और वो भी रूट में। तो ये हो गया 2√3 अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आप यहाँ से ला सकते हैं। अब ये जो आया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। अब जब ये फॉर्मूला तो फिर उसके अकॉर्डिंग कंडीशन हम लाते हैं। तो ये हो गया x/2 अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। तो ए स्क्वायर कितना है 4/2 साइन इनवर्स और फिर वो रखना पड़ता है। ये तो ए स्क्वायर बाई 2 फिर x/2 तो ये हो गया x/2। लिमिट इसकी 2 और √3। तो जब लिमिट पुट करेंगे आप इसमें तो ये वाली कंडीशन तो आपकी 0 हो जाएगी। जब 2 आप पुट करेंगे, 2 को दोनों में पुट करना है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 4 0। तो ये तो हो गया पूरा आपका 0, रख देते हैं 0। और इसमें जब आप 2 पुट करेंगे तो ये कितना हो गया 2 इंटू और ये 2/2 यानी 1 साइन इनवर्स 1। ये किसकी वैल्यू π/2 की, तो π/2 फिर निगेटिव का सिंबल। अब निगेटिव आ गया तो √3 आपको पुट करना है x के प्लेस पर। तो ये हो गया आपका √3/2 और जब इसमें √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। तो ये हो गया अंडर रूट में 4 माइनस 3 फिर निगेटिव। और फिर जब यहाँ पे 4/2 कितना हो गया 2 हो गया। ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका साइन इनवर्स √3/2। x के प्लेस पर आपको √3 रखना है, ध्यान दीजिएगा, x के प्लेस पर √3 रखना है। तो साइन इनवर्स √3/2। तो ये तो 2 से 2 कैंसिल, बच गया पाई। कितना बच गया पाई माइनस, और ये यहाँ से 1 मिलेगा 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर रूट 1। तो यानी कि टोटल ये कितना है √3/2 माइनस, और ये जो है 2 और साइन इनवर्स √3/2 ये वैल्यू है आपकी π/3 की। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2π/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2π/3। चेक कर लीजिए 2π/3 होगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो चूँकि π/3 ही आना है, आप टेबल में देख सकते हैं। तो पाई में से 2 अब π/3 सब करेंगे तो सिर्फ π/3 मिलेगा। कितना मिल जाएगा π/3 माइनस √3/2। ये किसका एरिया है ACB का। ओके, अब जब ACB का एरिया इतना मिल गया, थोड़ा सा इसको बॉर्डरिंग कर देते हैं। तो हमें क्या जानना था, ये OAB। ओके, तो एरिया ऑफ OAB यानी कि इसका एरिया कितना था √3/2 प्लस इनका एरिया आपके सामने है, ये ऐड कर देते हैं π/3 माइनस √3/2। ये इससे कैंसिल, तो मिला कितना π/3 यूनिट स्क्वायर, ये इसका एरिया। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो जहाँ तक आप देख रहे हैं अभी पिछले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और ये क्वेश्चन भी, तो बहुत सारी चीज़ें सेम मिल रही होंगी, कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। लिमिट्स हमें चाहिए, लिमिट्स में बनाना है, थोड़ा सा पहचानना पड़ेगा लिमिट्स को, और फिर उसके बाद स्टोरी उसी फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग चल रही है। कुछ फॉर्मूले जो हैं वो इंडेफिनिट इंटीग्रल से आएंगे, क्योंकि ये इंटीग्रल्स का ही एप्लीकेशन है तो वहीं से आने हैं, तो वो फार्मूला बेस्ड ही स्टोरी चलती रहने। तो ऐसा नहीं है कि आप पिछली चीज़ों को भूल जाएंगे तो यहाँ काम चल जाएगा। आपको सारी बातें लर्न रखनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप यहाँ पे चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, फिर बहुत ही ईजिली तरीके से आपको आंसर भी मिल जाना है। तो आपको अगर क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया तो क्वेश्चन 7 और 8 बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे है, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ये पैटर्न मैं यहाँ पे इसलिए बताता हूँ सेम कंडीशन, क्योंकि आप इसके अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा पहचानने में हेल्प मिल जाएगी कि उससे रिलेट करता हुआ ही है। कंडीशन तो वैसी ही है, फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करना है डेफिनेट इंटीग्रल में, और इनडेफिनेट इंटीग्रल फार्मूले जो हैं वो अप्लाई होंगे। बट बता देने से थोड़ा सा ये हेल्प मिल जाता है कि कंडीशंस थोड़ी सी आसान हो जाती हैं स्टूडेंट्स के लिए। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और इसमें एक कंडीशन दी गई है कि एक पैराबोला है और उस पैराबोला का इक्वेशन है y = x², ठीक है। और एक और इक्वेशन दिया है y = √x नहीं है,
मॉड में x है, ठीक है, मॉड में x। तो ये मॉड वाला जो x है ये मॉडुलस फंक्शन होता है। कौन सा होता है? मॉडुलस फंक्शन। और इस मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ठीक है, भी टाइप में, जैसे आप लोग साइंस में पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन रे, इंटरसेक्शन रे, ये सब कंडीशन वाली, नॉर्मल रे की कंडीशन। तो वैसा ही फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिखा दिया यहाँ पे। और ये आपका मॉडुलस फंक्शन यानी y इक्वल मॉड एक्स की कंडीशन, और पैराबोला मैंने ये बना दिया, ठीक है, जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल वाई या y इक्वल एक्स स्क्वायर। अब ये मॉडुलस फंक्शन जितना एरिया बाउंडेड करता है, कट ऑफ करता है इस पैराबोला से, उसका वही हमें फाइंड करना है, वही एरिया क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसा कट ऑफ है वो देखते रहिए। यहाँ इतना है, यहाँ पे इतना है, ये सेम ही होगा, थोड़ा सा फिगर इधर उधर है, बस और कुछ नहीं। तो ये बी पॉइंट मैंने दिखा दिया कि पैराबोला कट कर रहा है, ये ए पॉइंट यहाँ पे कट आउट कर रहा है, और थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग गए हैं यहाँ पे हम परपेंडिकुलर जो एक्स एक्सिस पे है, और वो एम पॉइंट पे टच कर रहा है। ऐसा इसलिए जाना है ताकि कोई लिमिट मिले हमें, लिमिट वाली कंडीशन, क्योंकि ये जो है ये तो इंटरसेक्शन पॉइंट दिखाएंगे हम 1 और 1, क्योंकि यहाँ से 1 यूनिट और इधर भी 1 यूनिट दिखाएंगे। तो ये 1 जब जा रहा है तो ये तो हो गया आपका 1 और 0। तो यहाँ कौन सी कंडीशन है, 1 और 0 हो रहा है, तो ये आपका अपर लिमिट और ये आपका लोअर लिमिट 0, ठीक है, 1 0। तो एक आपका ये 1 हो जाएगा, दूसरा आपका ये 0 0 दिखाई रहे हैं, तो अपर और लोअर लिमिट हो गया। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से थोड़ा सा ला के मिला दिया। अब इसके अकॉर्डिंग जो ये पूरा फिगर बन रहा है, ये पूरा फिगर, ओके। तो हम अगर इसका एरिया फाइंड कर लें तो इसका अगर डबल कर देंगे तो ये पूरा कंडीशन हमें मिल जाएगा, पूरा एरिया फाइंड हो जाएगा, ओके। तो इस वजह से, क्योंकि वो पैराबोला को कितना एरिया कट आउट करता है वही जानना है हमें। तो फिलहाल इधर पॉजिटिव वाले में देखते हैं और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिमिलरली। तो ये OACO का एरिया हमें चाहिए, देखते रहिए। तो एरिया ऑफ OACO इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल OAM माइनस, ये पूरा OAM एक ट्राइंगल है, इसमें से OMACO को माइनस कर दें अगर हम, एरिया ऑफ OMACO, ठीक है, OMACO, ध्यान से देखिए, OMA फिर C फिर O, क्योंकि कर्व भी तो दिखना चाहिए, तो इसलिए एक पॉइंट लगा दिया मैंने, इसका एरिया। अब इसी का जब एरिया इतने का फाइंड करना होगा तो उसके लिए हम लोग इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल वाई। OM तो मिल ही जाना है, ठीक है, 1 और 1 यूनिट है, तो एरिया ऑफ OAM, ठीक है, ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1 इंटू 1 यानी कि 1/2 यूनिट स्क्वायर, ठीक है, यूनिट स्क्वायर। दूसरी कंडीशन, एरिया ऑफ OMACO इक्वल, और लिमिट इसकी 1 और 0 और y इंटू dx, यानी 1 और 0 हो गया, और ये आपका एक्स स्क्वायर इंटू dx है। तो ये कितना हो गया टोटल, x पावर 3/3, और ये आपका कितना हो गया 1 और 0। तो 1/3 बाहर कर लीजिए, एक बार 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 1 आ जाएगा, और 0 का क्यूब 0, तो 1 ही आएगा। तो कितना मिला ये 1/3 यूनिट स्क्वायर। तो आपकी ये वाली कंडीशन, एरिया ऑफ OACO इक्वल 1/2 माइनस 1/3 इक्वल 1/6 आ गया यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो गया OACO। अब एरिया ऑफ एलिप्स, ठीक है, बाउंडेड बाय y इक्वल मॉड x, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/6 यानी कि 1/3 यूनिट स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। ये वाली भी कंडीशन है पूरी और ये वाली भी कंडीशन है, तो 2 इंटू 1/6 करेंगे तो 1/3 यूनिट स्क्वायर आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। और जैसा इस तरह का कंडीशन दिख रहा है और इसके पिछले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन जितना आपने किया सेम वैसे ही
10 से लेकर के लास्ट तक, ठीक है, जितने भी हैं 13, ठीक है, 13 तक सेम इसी तरह के क्वेश्चन है और सबको इस तरह से ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन में जैसा दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग हमें कर्व बनाना होगा, ड्राइंग बनानी होगी, ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमको वहाँ पे कट ऑफ दिखाना होगा और फिर इस तरह से ही फंडामेंटल थ्योरम वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो इन जितने भी सॉल्यूशंस को मैंने दिखाया आपको, इन सभी को बार बार देखिए फिर, ताकि आपको एकदम कॉन्फिडेंट हो जाए कि आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है इस एक्सरसाइज में तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।